नमस्कार दोस्तों, पाम रीडर विश्वजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस हथेली को चर्चा करेंगे, इस हथेली में शुभ और अशुभ जो भी साइन है इसको विस्तार से समझेंगे और इसका आने वाला भविष्य कैसा रहेगा इसका भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस हथेली में ऐसा कमाल का 4 निशान दिखाई दे रहा है जो कि सचमुच में एक आदमी को खुशहाल ज़िंदगी दे सकता है। तो वो 4 निशान कहाँ पर है और कैसा है और इसका क्या परिणाम या रीज़न देखने को मिलेगा, इसको हम विस्तार से बताएंगे। और इसके साथ साथ इस हथेली में जो एक नेगेटिव साइन है, उस नेगेटिव साइन के चलते इसको ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ झेलना पड़ेगा और इसका सही उपाय या रेमेडीज़ क्या है, उसको भी हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। आते हैं मूल टॉपिक के ऊपर। ये जो हथेली है इसका उम्र अभी 29 के आसपास है। इसका सवाल है कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के लिए बहुत एग्ज़ाम दे रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे ट्रैक नहीं हो रहा है। क्या मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, यानी सरकारी नौकरी मेरे को मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो हम बिजनेस करेंगे, किस चीज़ का बिजनेस करेंगे, ये सवाल है। तो इस सवाल का जवाब तो ज़रूर देंगे। साथ ही जो 4 खास निशान है उस निशान के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के लिए जो साइन होता है वो होता है शान की क्षेत्र में। तो इस हथेली को आप अगर देखेंगे तो शान के क्षेत्रों में इस टाइप का एक शान लाइन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसको गवर्नमेंट सर्विस ज़रूर मिलेगा। जो एग्ज़ाम इन्होंने दिया है, ऐसा 3-4 एग्ज़ाम इन्होंने दिया है जिसका रिज़ल्ट अभी तक आउट नहीं हुए और पूरा उम्मीद है कि दूसरा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, इसको नौकरी ज़रूर मिल जाएगा। अब इन्होंने रेल में भी एग्ज़ाम दिए हैं और बैंक में भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो कौन सा क्षेत्र में नौकरी मिलने की संभावना है? तो इस सवाल का जवाब भी हम इस हथेली से ढूंढेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब इसको मिलेगा, ये साइन के चलते इसमें कोई शक नहीं है। अब एक हो गया रेल और दूसरा हो गया बैंक। रेल यानी आपका शनि और मंगल। तो इस हथेली में शनि के क्षेत्र को अगर हम देखेंगे थोड़ा उभरा हुआ है, यानी शनि का क्षेत्र अगर थोड़ा दबा हुआ होगा तभी हम शनि के क्षेत्र को अच्छा मानेंगे, लेकिन शनि के क्षेत्र यहाँ उभरा हुआ है। और मंगल का जो क्षेत्र है, मंगल का क्षेत्र में इस टाइप का 2-1 निशान भी दिखाई दे रहा है। तो शनि और मंगल का जो ट्रैक है वो रेलवे है, तो इसको रेलवे में उतना सक्सेस मिलने की संभावना मेरे नज़र में कम है। अब इन्होंने बैंकिंग का एग्ज़ाम भी दे रखा है, उसका रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ है। बैंकिंग के लिए बुध का अच्छा होना आवश्यक है। अब बुध के क्षेत्र को अगर हम देखें तो बुध की क्षेत्र बहुत ही उभरा हुआ है। बुध का उंगली जो है रवि यानी शान की उंगली के 3rd फेज तक पहुंच रहा है। बुध की उंगली में इस टाइप का सीधी खड़ी रेखा दिखाई दे रहा है। बुध का माउंट बहुत ही उभरा है, इसमें कोई शक नहीं है। बुध के क्षेत्र में इस टाइप का निशान भी दिखाई दे रहा है, जो कि बताता है कि इसके भद्र योग है और भद्र योग है। और बुध बैंकिंग यानी फाइनेंस का कारक है, मनी का कारक है। मतलब क्या? इसको बैंकिंग सेक्टर में नौकरी लग जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसके लिए 2 जगह, एक शान का स्थान यानी शान के क्षेत्र में ये जो लकीर है ये गवर्नमेंट जॉब का प्रॉमिस कर रहा है, और बुध के क्षेत्र अच्छा होने के चलते बैंकिंग सेक्टर का प्रॉमिस हो रहा है। तो ये दोनों ही जगह बहुत अच्छा है। अब हम बात करेंगे तीसरी जो जगह इसकी हथेली में सबसे खास दिखाई दे रहा है, वो जगह आप अगर देखेंगे तो इसका ये हो गया लाइफ लाइन, और लाइफ लाइन से होकर इस टाइप का एक लकीर जा रहा है। फिर भाग्य रेखा की एक लकीर यहाँ से गुजरकर शनि की तरफ जा रहा है। भाग्य रेखा चंद्रमा की तरफ से उठ रहे, थोड़ा टेढ़ा जैसा है, तो शुरू में इसको तकलीफ़ झेलना पड़ेगा और इस काबिलियत होने के बाद भी इसको फ़िलहाल नौकरी नहीं मिला। लेकिन
भाग्य रेखा का सपोर्टिंग लाइन, ये जो लाइन हो गया ये भाग्य रेखा को सपोर्ट दे रहा है, मतलब इसको समय से थोड़ा बाद नौकरी मिलेगा इस टाइप का प्रतीत हो रहा है। इसका एक और रीज़न ये भी है कि यहाँ से एक गो इस टाइप का कट दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है, इस उम्र तक यानी 27-8 उम्र तक इसका ज़िंदगी में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। राहु के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो राहु के क्षेत्रों से भी एक कट लाइन है, यानी ये जो लाइन है ये लाइन को हम अच्छा नहीं मानेंगे, तो इस उम्र को भी क्रॉस करना पड़ेगा तब जाके इसको नौकरी मिलेगा। हालांकि ये बीत चुका है, लेकिन एक निशान सिर्फ एक स्टेज में ही परिणाम दे दिया और वो ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं, थोड़ा देर बाद भी इसका असर रहता है। तो ये जैसा जैसा गुजर जाएगा तो इसको फ़िलहाल 4-6 महीना में ही नौकरी लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा जो इसका सवाल है कि हम कभी बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे, तो बिजनेस स्टार्ट करने की फ़िलहाल कोई आवश्यकता नहीं है, बाद में ये बिजनेस कर सकता है, क्योंकि ये जो लकीरें हैं ये सीधी बुध की तरफ जा रहे हैं। बुध बिजनेस यानी व्यापार का कारक है और ये जो लकीर जा रहा है सीधी बुध की तरफ जा रहा है, मतलब ये बिजनेस करेगा। लेकिन अभी ये अगर 40-45 उम्र के बाद यानी इस उम्र में इसे नौकरी में ही कंसंट्रेट करना होगा, फिर जब उम्र आएगा नौकरी में अच्छी तरह से सेटल हो जाएंगे, फिर बिजनेस के बारे में सोचना इसके लिए सही होगा। हालांकि अगर हथेली में भद्रा योग है तो वो आदमी बिजनेस की तरफ जाएगा ही और बिजनेस के प्रति इंटरेस्ट रहेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो स्पष्ट इस हथेली में भद्रा योग बन रहा है, तो ये बिजनेस के लिए भी अच्छा है। अब इसको ये जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, नौकरी नहीं लग रहा है, इसके लिए इसको उपाय क्या कर लेना चाहिए, तो उपाय करना है शनिदेव का, क्योंकि शनिदेव के क्षेत्र को अगर हम बारीकी से देखें तो ये बहुत उभरा हुआ है और यहाँ इस टाइप का 2 काट दिखाई दे रहा है। अच्छा से अगर आप देखेंगे तो ये हो गया पोर, लेकिन ये पोर नहीं है, ये बिल्कुल टेढ़ी रेखा, मतलब काम में रुकावट, और शनि की क्षेत्रों भी वैसा है। फिर यहाँ से एक गो इस टाइप का निशान जा रहा है जो कि हम राहु का निशान भी कह सकते हैं। हालांकि ये श्रापित दोष तो नहीं है, श्रापित दोष होता तो ये जो लकीरें हैं ये इस तक आ जाते, लेकिन राहु और शनि का नेगेटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर अभी तक हावी है, इसलिए शनिदेव की उपाय कर लेना चाहिए। शनिदेव की उपाय अगर करेंगे तो इसको नौकरी बहुत जल्द ही मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और हथेली में 4 जो हम अच्छा साइन बताए, उस 4 अच्छा साइन में से एक हो गया ये निशान जो सन का निशान है, जो बहुत ही शुभ है। एक हो गया बुध के क्षेत्रों में ये जो लकीर है जिसको हम बुध लकीर कह सकते हैं, ये बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तीसरा हो गया ये जो लकीर, इसको हम भाग्य की सपोर्टिंग लाइन कहेंगे जो बहुत ही रेयर है। और चौथा जो है वो इस टाइप का एक मंगल की रेखा जिसको मार्शल रेखा भी कहते हैं। तो ये 4 निशान इसके हथेली में है जो बहुत ही शुभ है, इसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बहुत हद तक सहयोगिता मिलेगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति में राहु और शनि ये इसके ऊपर हावी है। शनि देव की किसी भी तरह से तुष्ट करने से इसका जो तकलीफ़ है ये कम होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। भगवान आप सभी का भला करे। धन्यवाद, नमस्कार।